कार्यक्रम है। इसका एक ही मतलब मकसद है, सशक्त नारी सशक्त समाज। मतलब जो मुजफ्फरपुर की मेरी माँ बहन है, मातृशक्ति और रोजगार से जुड़े, वो कुटीर उद्योग से जुड़े, और कुटीर उद्योग को करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है वो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष समूह बनाई है। उस समूह में मैं आपको पूंजी निवेश करके दूंगा। आप जो उस वहाँ जो हम मतलब आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा आपको ट्रेनिंग। उसमें भी आपको खर्चा नहीं करना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्म भरने के नाम पे भी कोई पैसा नहीं देना है। ये बिल्कुल मुफ्त होगा आपको। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिसर स्थित श्री कृष्ण सभा भवन में नवरात्रि के मौके पर नारी के सम्मान में नारी तु नारायणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्ड से सैकड़ों महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सावन पांडे ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभा में मौजूद महिलाओं को संबोधित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में महिलाओं को सशक्त बनने की वकालत की, साथ ही बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर दम दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सावन पांडे ने कहा कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के करीब 50,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की घोषणा की। साथ ही सावन पांडे ने कहा कि बेरोजगार महिलाओं को कच्चा माल से लेकर पूंजी की व्यवस्था कर दिया जाएगा, ताकि शहर की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वोट की राजनीति हम नहीं करते हैं, मेरा मकसद है कि बेरोजगार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाए। तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। नारी तु नारायणी जो कार्यक्रम है, इसका एक ही मतलब मकसद है, सशक्त नारी सशक्त समाज। मतलब जो मुजफ्फरपुर की मेरी माँ बहन है, मातृशक्ति हैं, वो स्वरोजगार से जुड़े, वो कुटीर उद्योग से जुड़े, और कुटीर उद्योग को करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है वो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष बताया कि समूह बनाइए। उस समूह में मैं आपको पूंजी निवेश करके दूंगा। आप जो उस वहाँ जो हम मतलब आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा, मैं ही दिलवाऊंगा आपको ट्रेनिंग। उसमें भी आपको खर्चा नहीं करना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्म भरने के नाम पे भी कोई पैसा नहीं देना है। ये बिल्कुल मुफ्त होगा। आपको बस साथ आना है, एक बड़ा समूह बना करके। आपको मैं पूंजी दूंगा, आपको मैं कच्चा माल दूंगा, आपका जो उत्पादित माल होगा वो खरीदूंगा भी मैं ही, और उसे बड़ा बाजार भी मैं ही मुहैया करवाऊंगा। आप भी पैसा कमाइए आकर के, और 1,000 रुपया कम से कम कैसे अपने आंगन में बैठ करके, अपने डाइनिंग हॉल में बैठ करके आप कमा सकती हैं, बिना चौखट से बाहर जाए हुए, बिना घर से बाहर जाए हुए, बिना सड़क पे जाए हुए। आप अपने घर में अपने परिवार को देखते हुए आप आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत कर सकती हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकती हैं, आप खुद सशक्त बन सकती हैं। ये जिला स्तर पर योजना चलाएंगे या शहरी इलाके? अभी तो फिलहाल सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए है। मुजफ्फरपुर की सफलता के बाद फिर देखेंगे, प्रदेश में जाएंगे, फिर देश में जाएंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ मुजफ्फरपुर है। शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, ये मुजफ्फरपुर जिले के लिए है। लक्ष्य क्या है, कितने महिलाओं को? 50,000 महिलाओं को इस समूह से जोड़ना है, और एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, 0 पैसे पे। सब लोगों को आप लोगों के माध्यम से बता देते हैं, न किसी राजनीति से प्रेरित है, न वोट मांगने आए हैं, और न इसके नाम पर कभी वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पे। उनको जिनको वोट देना है, जिस दल को वोट देना है, वो देते रहें। बस उनसे हाथ जोड़ करके, गोड़ पकड़ करके यही निवेदन है कि वो आए, हमारे साथ इस समूह से जुड़े, और अपने परिवार को, अपने समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, और समूह लोन के जाल से बचें। युवा को भी जोड़ेंगे क्या आगे? इसके बाद एक कार्यक्रम युवा जोश में करने वाला हूं। युवाओं के रोजगार पे बात होगी। मुजफ्फरपुर के 50,000 युवाओं को, आप लोगों के माध्यम से पूरे होशो हवास में बता रहा हूं, मुजफ्फरपुर के 50,000 युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही रोजगार देने का उनकी क्षमता अनुरूप काम किया जाएगा बहुत जल्द। किसके प्रेरणा से ये कदम उठाया? देखिए, गांधी जी स्वरोजगार की बात करते थे, कुटीर उद्योग की बात करते थे, तो हमारे तो सबसे बड़े प्रेरक गांधी जी हैं। और हम रघुवंश बाबू को मानने वाले लोग हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, रघुवंश बाबू को मानने वाले लोग हैं। हम स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को मानने वाले लोग हैं। हम मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो प्रेरणा के लिए तो हमारे धरती ही पे इतने लोग बने हुए हैं, तो अब कहीं हवा में थोड़े प्रेरणा लेने जाएंगे, इन्हीं लोग से ले रहे हैं। देखिए, हम क्यों सोच रहे हैं, हम इस वजह से सोच रहे हैं कि हमारा मुजफ्फरपुर, मेरी माँ बहन जब मजबूत होगी
जो मेरा मुजफ्फरपुर परिवार है ये मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा जिला मजबूत होगा। जब जिला मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, जब प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो हम अपनी माँ बहनों को सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं, उनको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मेरे मन में लालसा है कि मेरी जो ये माँ बहन मुजफ्फरपुर की है ये मजबूत हो, ये सुरक्षित हो। बाकी नेता अपना काम समझे, वो समझे, वो जाए दल के नाम पर अपना वोट मांगते रहे, मुझे वोट नहीं चाहिए। महिलाओं का रुझान कैसा है? अभी तो आप देख रहे हैं भैया कैसा रुझान है। 1000 लगभग महिलाएं आई हैं और सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और यहाँ मंचासीन जितनी भी महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, सभी मातृशक्ति अपने अपने क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है सभी लोग, और वो लोग आकर के साथ दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कैसा रुझान मिल रहा है।